Am I audible to you, everyone? Please type yes in the chat box. Yes, guys, am I audible to you? Okay, great. Okay, so guys, are you ready for the session? Yes, offline students. Did you join already? Still you are joining. Okay. Okay. So first of all, before we begin, let's seek the blessings of Lord Sri Ganesha for the wisdom, clarity, and great learning journey ahead. Okay. So everyone, please close your eyes for the moment, and then we will continue our session. Okay. Yes. So give me a minute. Please close your eyes. अगजानन पद्मार्कं गजाननं अहर्निशम् अनेकदन्तं भक्तानाम् एकदन्तम् उपास्महे अगजानन पद्मार्कं गजाननं अहर्निशम् अनेकदन्तं भक्तानाम् एकदन्तम् उपास्महे अगजानन पद्मार्कं गजाननम् अहर्निशम् Okay. Yes, please open your eyes. Thank you. Okay. So welcome to Learn Synaptic. And first of all, congratulations, all of you. Not because you joined the cohort, but you decided to invest in yourself. And your decision puts you alone ahead of thousands of students. Thus, who are still waiting for the perfect time. ओके, थोड़ा सा हिंदी मराठी में बोलता हूँ. ठीक है, आपका ये जो डिसीजन है ये आपका कंप्लीट एक लाइफ चेंज करने वाला है. या जो आपने अभी इन्वेस्ट किया है, ओके, इन टर्म्स ऑफ मनी, एंड इसके जो रिटर्न्स आपको नेक्स्ट 6 मंथ्स में जो मिलने वाले हैं वो एक नेक्स्ट लेवल पे रहेंगे. ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर आप देखोगे तो बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं. आप एआई के बारे में सुन रहे हो, आपने बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देखा होगा, आपने कॉलेजेस के अंदर भी आपने एआई के बारे में बहुत सारी चीजें सुना होगा, राइट? सो आज का जो सेशन है, टुडे आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू एनीथिंग. मैं आपको एक अवेयरनेस एंड आपका माइंडसेट शिफ्ट करने वाला हूँ कि आपको ये आगे के 6 मंथ्स के अंदर आप इस कोहोर्ट के अंदर, एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कोहोर्ट के अंदर क्या करोगे, ये सब कुछ हम इस सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे. ओके, बिफोर वी बिगिन गाइस, कैन आई आस्क यू वन क्वेश्चन? गाइज मुझे रिस्पॉन्स चाहिए आपके साइड से, तो इट विल बी बेटर फॉर मी. वन, सिर्फ मैं नहीं बोलने वाला इस सेशन के अंदर, हम टू वे कम्युनिकेशन करेंगे, सो इट विल बी बेटर फॉर यू एज वेल. ओके, आर यू रेडी गाइज? मुझे आवाज चाहिए. यस, आर यू रेडी? यस एवरीवन, ऑनलाईन स्टुडंट्स. येस, झोपेमध्ये नाहीत ना कोणी अजून? यस, थोड़ा सा एनर्जी चाहिए आपके साइड से. ठीक है, सेशन हमारा एक छोटा सा रहेगा आज, डे 1 है एंड वी ऑलरेडी लेट टुडे, बट प्लीज फोकस. इस नेक्स्ट 40 मिनट्स के अंदर मैं आपको जो भी या इस सेशन के अंदर एक्सप्लेन करने वाला हूँ, लिसन केयरफुली. ओके, सो सबसे पहला पॉइंट गाइस, आपके लिए वन क्वेश्चन.
हाउ मेनी ऑफ यू थिंक एआई विल रिप्लेस डेवलपर्स? अनुष्का, आपको क्या लगता है एआई डेवलपर्स को रिप्लेस करेगा इन अपकमिंग ईयर? नो, व्हाई? because AI is creating multiple new opportunities. ओके, स्वप्नाली, आपको क्या लगता है एआई की वजह से इंजीनियर्स की मतलब डिमांड बढ़ेगी हो या रिप्लेस होगी? अपूर्वा? But AI काम तो हो रहा है. अच्छा, कमी वेळामध्ये काम होणार आहे. ओके, रितेश, आपको क्या लगता है? ओके, जॉब लिमिटेड रहेंगे. यस, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप में से किसी को बोलना है? ऐश्वर्या, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. गाइस, जस्ट रिलैक्स एंड बी कंफर्टेबल. ओके, हम यहाँ जस्ट डिस्कशन कर रहे हैं, या कोई आपको जज नहीं कर रहा है, ठीक है? डे वन है हमारा आज, ठीक है? हमें 6 मंथ्स में क्या करना है वो सब कुछ मैं आपको इस सेशन में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, बट स्टिल आपके साइड से मुझे इनपुट्स चाहिए, ठीक है? टू वे कम्युनिकेशन हम करेंगे तो इट विल बी बेटर. आई अंडरस्टैंड आपका आज डे वन है, आप उतने अभी यहाँ कंफर्टेबल नहीं हो, बट स्टिल ट्राई टू कंफर्टेबल एंड जस्ट कम्युनिकेट करना आपको बेटर रहेगा. आप करोगे तो इट विल बी बेटर. यस ऐश्वर्या, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. आर यू देयर? ओके, स्वरांग? ओके, ठीक है, नो वरीज. प्रथमेश, आपको क्या लगता है? AI पूर्णपणे तर replace नाही करणार, पण डेव्हलपर्सचं काम सोपं होईल आणि काम करायची पद्धत होईल. ओके, चलो, ग्रेट. सी गाइस, द वर्ल्ड हैज कंप्लीटली चेंज. ओके, आप एक लास्ट के 15 साल देखोगे, मतलब जिस टाइम सॉफ्टवेयर बिल्ड करना स्टार्ट हुआ था, आप देखोगे तो 2010 का टाइम. ओके, आपने उस टाइम जावा वगैरह आपने उसके बारे में सुना होगा. उस टाइम आप देखोगे तो इंडस्ट्री चेंज हुआ था सॉफ्टवेयर के अंदर. मतलब आप देखोगे उस टाइम वेबसाइट वगैरह बहुत सारी चीजें आ गई. तो उस टाइम जिन्होंने वो चीज अपग्रेड किया, अपस्किल किया, वो आज मार्केट में सर्वाइव है. उसके बाद आप देखोगे रिसेंटली, मतलब एक 5-10 साल आप देखोगे, मतलब इंटरनेट भी आ गया. तो इंटरनेट की वजह से बहुत सारा चेंजेस हो गए इंडस्ट्री के अंदर, आईटी इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे चेंज हुआ है. आप 2015 में देखोगे तो, एंड राइट नाउ आप देखोगे एआई. तो एआई के केस में भी यही होने वाला है. जब आप एआई को देखोगे तो एआई मार्केट में अंदर लास्ट के 2-3 साल में बहुत सारे चेंजेस हुए. ओके, और ये चेंज आप एडॉप्ट नहीं करोगे तो 100% आप मार्केट से बाहर हो. ओके, एवरी जनरेशन हैज वन टेक्नोलॉजी दैट चेंज एवरीथिंग. मतलब हर एक जनरेशन के अंदर एक ऐसा टेक्नोलॉजी होता है वो कंप्लीटली वर्ल्ड चेंज करता है, मतलब इंडस्ट्री शिफ्ट होता है. ओके, आप बहुत पुराना एक 50 ईयर्स आगे देखोगे तो हर एक चीज मैन्युअली हो रहा था. मतलब आपको इंडस्ट्री का इवोल्यूशन कैसे होता है वो आपको मैं थोड़ा सा क्लैरिटी देता हूँ, देन आपको समझ आएगा आज का मार्केट क्या है एंड इंडस्ट्री में क्या चल रहा है. ओके, किसी को मेरा इंट्रोडक्शन मालूम नहीं होगा तो माय नेम इज प्रतीक साबळे. आई एम राइट नाउ वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन एमएनसी, एंड मैं लास्ट 4 साल से कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में वर्क कर रहा हूँ. एंड मैंने अराउंड 1200 प्लस स्टूडेंट्स को ट्रेन भी किया है एंड उनको प्लेस भी किया है इन फुल स्टैक, इन एआई डोमेन. ओके, सो ओवरऑल जो मेरा इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है ये मैं आपको आगे के 6 मंथ्स में डिलीवर करने वाला हूँ, ठीक है? सो जो मैं बोल रहा था कि 50 ईयर्स पहले आप देखोगे तो हर एक चीज मैन्युअली हो रहा था. मतलब किसी कंपनी में 50 एम्प्लॉयज है. ओके, हिंदी कंफर्टेबल आपको तुम्हें? यस, बिकॉज मेरा जो क्राउड है वो थोड़ा सा आउट ऑफ स्टेट भी है इसमें, सो मैं हिंदी में कम्युनिकेट कर रहा हूँ, ठीक है? मराठी तर भारी से, बट वी नीड टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश. ओके, सो आप देखोगे उस टाइम बहुत सारा काम मैन्युअली हो रहा था. मतलब आप देखोगे आपको किसी एम्प्लॉय का रिकॉर्ड मेंटेन करना है तो कैसे हो रहा था सब कुछ, अभी भी हो रहा है, ठीक है? आप हमारे सिटी में जाओगे, अपन नगरकडे वगैरह गेलो तर आपल्याला हर एक चीज हमें कैसे मिलता है? मैन्युअली. वो सब कुछ नोटबुक पे मेंटेन कर रहे हैं, राइट? तो अभी भी हो रहा है, बट उसके बाद क्या हुआ कि इंडस्ट्री में कंप्यूटर्स आ गए.
कंप्यूटर से क्या हो गया, उन्होंने रूल डिफाइन किया। सपोज आपके पास एक 500 एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड है एंड आपको उसमें चेक करना है कि सपोज एम्प्लॉय का एलिजिबिलिटी चेक करना है आपको, 18 से आगे है क्या। अभी पहले कैसे काम हो रहा था, मैन्युअली। अभी उसके बाद कंप्यूटर आ गया, कंप्यूटर में क्या हो गया, रूल डिफाइन किए एंड उसके अकॉर्डिंगली काम होने लगा। मतलब क्या, कि इफ रूल, कंप्यूटर के अंदर इनिशियली जो इवोल्यूशन हुआ था वो रूल बेस्ड हो रहा था। मतलब क्या, कि इफ एज ग्रेटर देन 18 क्या एलिजिबल, नहीं तो क्या नॉट एलिजिबल। मतलब रूल बेस्ड काम हो रहा था सिस्टम के अंदर। कंप्यूटर को सिर्फ बाइनरी समझता है, 0 1, और वह रूल बेस्ड काम हो रहा था। मतलब ये हुआ तो वो करो। बट उसके बाद प्रॉब्लम क्या हो, कि आप हर एक चीज को रूल नहीं दे सकते ना। सपोज आपको यहाँ कैट आइडेंटिफाई करना है, एग्जाम्पल जो आपने सुना होगा, तो कैट हैज 4 legs, कैट हैज आईज। आप ये ऐसे कितने रूल लिखोगे, ये पॉसिबल है, यस और नो? ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज टाइप इन ए चैट बॉक्स यस और नो, एवरीवन। यस, आप बोल नहीं सकते हो तो एटलीस्ट टाइप तो कर सकते हो, या चैट का बटन है यहाँ, टाइप कर सकते हो आप यस नो, एवरीवन। ऑनलाइन ऑफलाइन स्टूडेंट्स, आप हर एक चीज के लिए रूल डिफाइन कर सकते हो। सपोज मुझे कैट डॉग आइडेंटिफाई करना है, एक फ्रूट है उसको आइडेंटिफाई करना है, आप यह रूल डिफाइन कर सकते हो। यस और नो? यस और नो? नो। सो यहां आ गया एआई, यहाँ क्या आ गया, एआई। एआई क्यों आ गया, एआई के अंदर क्या हो गया, कि मैंने बहुत बेसिक फ्लो दे रहा हूँ, ये डायरेक्टली हम एआई स्टार्ट नहीं कर रहे आज, बट स्टिल मैं आपको एक ग्लिम्स दे रहा हूँ कि कैसे इवोल्यूशन हुआ। तो यहाँ आ गया एआई, बिकॉज आप हर एक चीज के लिए रूल डिफाइन नहीं कर सकते। सुमित, एम आई राइट? तो यहाँ क्या आ गया, यहाँ आपने एआई को इंट्रोड्यूस किया, और एआई को आपने क्या किया, डेटा दिया। डेटा मतलब क्या, सपोज लेट्स सी, जब हमारे घर में छोटे बच्चे होते हैं, वो लैंग्वेज बोलना कैसे सीखते हैं, पेरेंट्स, हम जो डेली उसके साथ बोलते हैं, ठीक है। आप जो भी बोलोगे वो वैसे ही बोलेगा। आप डे वन से उसको इंग्लिश में बोलोगे तो वो कैसे बोल कम्युनिकेट करेगा, इंग्लिश में बोलेगा, सेम। अभी इसमें क्या हो गया, कि आपको सपोज आइडेंटिफाई करना है, तो आपने मशीन को कैट या डॉग्स के, फॉर एग्जांपल ले रहा हूं, ये हर एक जगह अप्लाई होता है, ठीक है। आपने उसको कैट एंड डॉग्स के 1000 इमेजेस दिया और उसको ट्रेन किया, तो वो मशीन अभी क्या करे, खुद ही ट्रेन हुआ और उसको समझ आ गया कि ये कैट है कि डॉग है, उसके फीचर के अकॉर्डिंग। ये शिफ्ट हुआ एआई का। ओके। तो ऐसे मार्केट अभी एआई के बाद उसके अंदर मशीन लर्निंग का पार्ट आता है, और आज मार्केट में चल रहा है जनरेटिव एआई। ओके, जहां हम क्या करें, जनरेट करें टेक्स्ट वगैरह। मतलब ये इवोल्यूशन हुआ है, एआई, एमएल, डीप लर्निंग। उसके बाद आपका आज जनरेटिव है, उसके बाद अभी एजेंटिक एआई आ रहा है। मतलब हम खुद से सब कुछ काम करके लेंगे एजेंट की तरफ। ये इवोल्यूशन हुआ है, और आपको ये इंडस्ट्री का जो चेंज हुआ है उसके अंदर आपको एडप्ट होना बहुत जरूरी है। You get this guys, everyone? Please type yes in a chat box fast. Response चाहिए मुझे, everyone. Please type yes. Okay, great. So यहाँ एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। आई बिलीव इन कि एआई विल रिप्लेस डेवलपर्स, दस हु इज नॉट यूजिंग। मतलब जो एआई को यूज नहीं कर रहा है वो डेवलपर्स, जो एआई यूज, मतलब जो एआई को यूज करे वो डेवलपर रिप्लेस करेंगे जो एआई को यूज नहीं कर रहे हैं। राइट। सो आपको इस इंडस्ट्री के शिफ्ट में आना है। आपको ट्रेडिशनल वे से अभी किसी भी टेक्नोलॉजी को लर्न नहीं करना। ट्रेडिशनल वे मतलब क्या, सिंपल मैं आपको क्लियर करता हूँ। ट्रेडिशनल वे ऑफ लर्निंग मतलब आपको किसी भी एक स्पेसिफिक स्टैक को नहीं पकड़ना। मतलब आप सिर्फ फ्रंट एंड करो, आप सिर्फ बैक एंड करो, आप सिर्फ डेटाबेस को लर्न करो, या आप सिर्फ क्लाउड को लर्न करो, या आप सिर्फ एआई को सीख रहे हो। ओके। आपको किसी भी एक स्टैक को नहीं पकड़ना है, आपको ये ट्रेडिशनल वे ऑफ लर्निंग जो है वो फॉलो नहीं करना है। तो आपको 2026 में क्या सीखना चाहिए, तो आपको यहाँ इंडस्ट्री के अंदर आज डिमांड किसकी है, आपको सिंपल क्लैरिटी देता हूँ। आज किसी भी कंपनी को, कंपनी ओंट हायर्स ओनली फ्रंट एंड डेवलपर, ओनली फुल, ओनली बैक एंड, ओनली डेवऑप्स इंजीनियर। कंपनी को क्या चाहिए, हर एक इंडस्ट्री को आज ये चाहिए कि जिसको फुल स्टैक का भी नॉलेज हो। ओके, अभी मैं आपको आगे जाके ये भी बताऊंगा कि आपको सिर्फ एआई को ही क्यों यूज नहीं करना है, या बाकी फंडामेंटल भी आपको क्यों नॉलेज होना चाहिए, ये भी क्लियर करता हूं। तो इंडस्ट्री को क्या चाहिए, जिसको फुल स्टैक का नॉलेज है।
मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ थ्योरेटिकल जाओ और जावा फुल स्टैक लर्न करो, नो। जितना आपको फंडामेंटल की जरूरत है वो आप सीखो। फुल स्टैक के बाद आपको फुल स्टैक में फ्रंट एंड बैक एंड सब कुछ आ गया। उसके बाद आपको प्रोडक्ट को डिप्लॉय करना भी आना चाहिए। डिप्लॉय माहिती आहे, प्रोडक्ट कुठेतरी लाईव्ह झाला पाहिजे। डेऑप्स का नॉलेज, तो उसके लिए आपको अलग से 6 मंथ्स का डेऑप्स का कोहर्ट मतलब कोर्स ज्वाइन करना है क्या? जरूरत नहीं है। सेपरेट आपको ये सीखने की जरूरत नहीं है, आप एक डेवलपर हो तो आपको आना चाहिए। दूसरा आता है लास्ट जो डिमांडिंग है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंगचा शिफ्ट वाय एआय, जनरेटिव एआय, एजेंटिक एआय, मतलब बेसिकली आपको एआई का यूज करके सॉफ्टवेयर बिल्ड करना आना ही चाहिए। वो आपको आज नहीं आ रहा है, मतलब आप बहुत पीछे हो। ओके, और अभी तक आपको नहीं आइडिया है तो वो मैं आपको नेक्स्ट ओवर द नेक्स्ट 4 to 5 मंथ्स के अंदर वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ, एंड 100% प्रैक्टिकली। ओके, बिकॉज मार्केट में आपको थियोरेटिकल नॉलेज की कोई भी जरूरत नहीं है, आपको क्या चाहिए? प्रैक्टिकल नॉलेज। एट द एंड कंपनी को आप प्रोडक्ट बिल्ड कर सकते हो क्या, यही कॉन्फिडेंस है। ओके, तो इसी शिफ्ट के साथ हमें आगे जाना है। गॉट इट? यस एवरीवन, ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज टाइप क्लियर इन ए चैट बॉक्स फास्ट। ओके ग्रेट। ओके, और यहाँ ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे गाइस, आपने यूट्यूब पे जाके बहुत सारे वीडियोस अभी तक देखा होगा, राइट? आपको किसी को भी, यस, सुमित ने देखा है, राइट? जैसे आपको मार्केट में कुछ भी सीखना है, अपस्किल करना है, तो यूट्यूब पे इन लैक्स यू ऑलरेडी वीडियोस है। सो स्टिल आप कंफ्यूज क्यों हो? अनुष्का, आपने देखा होगा यूट्यूब, कभी देखा है आपने कोर्सेज वगैरह? सो स्टिल आपको एक क्लैरिटी क्यों नहीं मिल रहा है? स्ट्रक्चर सिलेबस नहीं है। स्ट्रक्चर सिलेबस नहीं है, अच्छा। स्वप्ना नहीं, राइट गाइडेंस नहीं है। ओके रितेश, आपको क्या लगता है? आप ऐसे नर्वस मत बैठो, ठीक है? रिलैक्स, अपन सेशन अटेंड करते हैं, ठीक है? ठीक है, कोई मोटिवेशनल सेशन नहीं है, राइट? हम एक डिस्कशन कर रहे हैं, जस्ट रिलैक्स। कंफर्टेबल हो जाओगे आप एक दो दिन, ठीक है? क्या लगता है रितेश आपको? हम्म, अच्छा वीडियोस नहीं देखा, यूट्यूब पे अकाउंट है ना? अच्छा ओके, इंस्टाग्राम, इंस्टा पे तो होगा। यस, ऑनलाइन स्टूडेंट से मुझे थोड़ा इंटरेक्शन चाहिए। तनिष्का, आप अनम्यूट कर सकते हो? तेजस्विनी, येस, आपल्या नगरच्या लोकांचा हाच प्रॉब्लेम आहे, ठीक है? अपन बोलत नाही, ठीक है? आपको बोलना होगा गाइस, तभी आप अच्छे से आगे आपके लाइफ में जा सकते हो, ठीक है? चलो नो वरीज। सो देखो, क्या क्वेश्चन किया था मैंने? क्या क्वेश्चन था? हाँ, अभी आप देखोगे गाइस, आप नॉर्मली यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देख रहे हो, रैंडम वीडियोस देखते हो, बट आप स्टिल कंफ्यूज हो। ओके, तो एक चीज ध्यान में रखो गाइस, मार्केट के अंदर आप देखोगे तो इंफॉर्मेशन बहुत है, बट आपको एक क्लियर रोड मैप किसी के पास भी नहीं है। ओके, एंड स्टिल दैट्स वाई आप अभी भी कंफ्यूज हो। एंड किसी को सीखना होगा तो आप यूट्यूब पे जाके भी सीखा होगा आपने। अब दैट एंड व्हाई यू आर हियर टुडे, आपको एक क्लैरिटी चाहिए, आपको एक प्रॉपर स्ट्रक्चराइज रोड मैप चाहिए। ओके, एक सिंपल जीपीएस का एनालॉजी लो, कल किसी ने रील देखा होगा तो आपको समझ आया होगा। गाइस, आपके पास एक कार है, आप एफसी रोड पे हो राइट नाउ, आपके पास फ्यूल है, आपके पास टाइम है, आपके पास बहुत सारा पैसा है, आपके पास सब कुछ है, बट आपका डेस्टिनेशन ही क्लियर नहीं है, क्या होगा? मतलब आपके गूगल मैप के आपको कहाँ जाने है वो क्लियर नहीं है, जीपीएस ऑन नहीं है आपका। सो क्या होगा? तिकडे तिकडेच फिरणार ना। यस, आपका सब कुछ आपके पास है, बट आपका डेस्टिनेशन क्लियर नहीं है, तो आप कहीं भी नहीं जाओगे, आप सिर्फ यहाँ वहां घूमोगे, ठीक है? तो आपको एक प्रॉपर डेस्टिनेशन पे जाना है, तो आपको डे वन को आपका गोल क्लियर होना चाहिए, एंड उसका एक स्ट्रक्चराइज रोड मैप के आपके पास होना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले डे वन को आपको ये भी समझना है कि इवोल्यूशन कैसे हो रहा है, एंड सेकंड जो मैंने आपको बोला कि यहाँ मैं आपको एक स्ट्रक्चराइज रोड मैप में आगे लेके जाने वाला हूँ। और बहुत सारे स्टूडेंट ये भी मिस्टेक करते हैं क्या?
अभी आप जो कर रहे हो, एआई से कोड लेना और कॉपी पेस्ट करना, करता ना तुम्हें, 100% किया आपने। एआई से कोड लेना और कॉपी पेस्ट करना, ये आगे से मत करो। ठीक है। उसके बाद यहाँ कुछ करे हो, उसके बाद आप यूट्यूब पे जाके कुछ देख रहे हो, क्लैरिटी नहीं है, ये भी आपको आगे से नहीं करना है, और ब्लाइंडली कुछ भी फॉलो करना है। ठीक है। ये चीजें आगे से मत करो, ये मिस्टेक्स आप करोगे तो 100% इसका बेनिफिट तो नहीं होगा आपको, बट आपको डायरेक्शन ही नहीं मिलेगा कैसे जाना है और कहाँ जाना है। ठीक है। तो डे वन को ये भी क्लियर करो कि आपका डेस्टिनेशन क्या है। ठीक है। आपने यहाँ आपके मनी वेस्ट नहीं, इन्वेस्ट नहीं किया है, आप यहाँ आपका फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करो, जो आपको ओवर द 6 मंथ्स कुछ रिटर्न देने वाला है। जैसे आप बैंक अकाउंट के अंदर कुछ इन्वेस्ट करते हो ना, तो यहाँ आपने जो वटेवर जो भी आपने यहाँ इन्वेस्ट किया है, वो आपको 101% ओवर द 6 मंथ्स के अंदर आपको गुड रिटर्न्स देने वाले इन टर्म्स ऑफ आपके करियर, और आपका कंप्लीट लाइफ चेंज हो सकता है इसके बाद। ओके। और उसके लिए आपके साइड से क्या चाहिए, क्या चाहिए, कश। ओके। सो कंसिस्टेंसी आपके साइड से होगा तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज कुछ भी नहीं होगा। बिकॉज यहाँ बहुत सारे लोग स्मार्ट भी है। या स्नेहल, एक्चुअली शी इज वर्किंग राइट नाउ एज अ एआई इंजीनियर, स्टिल शी इज ज्वाइनिंग दिस कोर्ट। स्नेहल, वो एज 3 साल से वो इंडस्ट्री में एज अ एआई इंजीनियर वर्क करेगी, तो उनका भी एक्सपीरियंस हम लेंगे। स्नेहल, एक लास्ट के 2 मिनट आप थोड़ा सा अनम्यूट करके स्टूडेंट्स को गाइड करोगे। ठीक है। अभी आप देखोगे गाइस, यहाँ बहुत सारे स्मार्ट लोग हैं, स्मार्टनेस सबके पास है, टैलेंट भी सबके पास है। ओके। बट ये दो चीज में जो एक आगे एक आता है, वो होता है आपका डिसिप्लिन। ठीक है। या हर एक को सब कुछ करना है, बट आप कंसिस्टेंसी के साथ वो नहीं करते। ओके। टैलेंट तभी काम करेगा जब आपका मन है। ओके। बट डिसिप्लिन तब काम करेगा जब आपका मन नहीं है करने का, वो तभी आप वो करोगे। आपको या सेशन को आने का कभी कभी लगेगा नहीं करना है मुझे, सुबह जल्दी उठ के आना होगा, वो आपका जब मन नहीं करेगा तब आप आ रहे हो, मतलब आप डिसिप्लिन हो। ओके। आपको लाइफ में आगे जाना है तो आपके पास कंसिस्टेंसी होना बहुत जरूरी है। आप कितने भी स्मार्ट हो, कितने भी टैलेंटेड हो, आपने आपके एनवायरनमेंट में देखो, आपके फ्रेंड्स वगैरह वो बहुत स्मार्ट है, वो टैलेंटेड है, कॉलेज के टॉपर है, स्टिल आज वो कहीं भी नहीं है। वाई? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ डिसिप्लिन। मतलब डिसिप्लिन, आप एक एवरेज स्टूडेंट भी हो ना, आप मेरे साथ नेक्स्ट जस्ट 2 मंथ्स के लिए कंटिन्यू करोगे, 101% गारंटेड मैं बोल रहा हूँ कि आप एक डिसिप्लिन एंड एक कंसिस्टेंसी फॉलो करोगे, और वही आपको आपके आपका वट एवर आपका जो भी ड्रीम है, आपको जॉब चाहिए, किसी को ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी ग्रो करना है, जो भी है उसके लिए आपको रेगुलर डिसिप्लिन में रहना होगा। डिसिप्लिन मतलब कुछ नहीं, जो कर रहे हो वो डेली करो, कितना भी आपको बोर हुआ तो। ठीक है। या जिम में रितेश आप जाते हो राइट, सो वहां आपको क्या लगता है, आपको मोटिवेशन चाहिए कि आपको रेगुलर डिसिप्लिन चाहिए? डिसिप्लिन चाहिए। जितना आपल्याला कधीतरी वाटतं की नको आज नको जायला, बट जेव्हा तुम्ही जाता तेव्हा तुम्ही जिंकलात। ठीक है। सो सगळ्यात पहिले हे लक्षात ठेवा, आप एवरेज भी हो और आपको जीरो नॉलेज है, तभी सिर्फ आप रेगुलर फॉलो करो जो मैं यहाँ बोल रहा हूँ, जो भी आप यहाँ चीजें मैं बताऊंगा आप फॉलो करो, 101% आप बाकी स्टूडेंट से आगे रहोगे। ओके। वन मोर थिंग, मैं आपको यहाँ सिर्फ कोडिंग नहीं सिखाऊंगा, वो तो हर जगह वही कर रहे हैं ना, तो वही हम वो भी करेंगे, बट स्टिल मैं आपका ओवरऑल पर्सनल ग्रोथ भी करने वाला हूँ। आप कैसे रहते हो, आप कैसे बोलते हो, आपका ओवरऑल फिजिक कैसा है, आप कैसे बिहेव कर रहे हो, एवरीथिंग, ये सब कुछ हम चेंज करेंगे। ठीक है। सो ओवर द 6 मंथ्स लेट्स इमेजिन गाइस, आप एक किसी कंपनी को ज्वाइन किया है, आपको एक ऑफर लेटर मिला है, और आपके पेरेंट्स को आप कॉल करके बोल रहे हो मुझे इतना इतना पैकेज मिला है और मैं कल से ज्वाइन कर रहा हूं। ये जो मोमेंट होगा ना, ये आपके घर वालों के लिए भी, ओके, वो उनको, मतलब जितना भी उन्होंने अभी तक आपके लिए जो स्ट्रगल किया है, ये उसका उनके लिए गिफ्ट हो सकता है। ओके। पर्पस क्लियर करो, आप पुणे में सिर्फ घूमने के लिए नहीं आओ, वो तो हम करेंगे, सिर्फ लोहगढ़ पे मत जाओ। ठीक है। दूसरा डेस्टिनेशन आप ले सकते हो, आपको जो करना है एंजॉय करो, सब कुछ करना है। आप पुणे में आओ, एक न्यू सिटी में आप आओ, मेट्रो सिटी में, सब कुछ करो गाइस। ठीक है। लाइफ एक ही बार है,
सब कुछ करना चाहिए, सिर्फ ये आ रहे हो कोर्स करो आप जा रहे हो, ये मत करो। एंजॉय करना चाहिए लाइफ में, बट जिस पर्पस के लिए आप यहाँ आए हो, ठीक आहे, घरच्यांनी ज्यासाठी पाठवलंय तो गोल इथे क्लियर ठेवा बिहाइंड द माइंड, एंड उसके अकॉर्डिंगली आपको आगे जाना है। ठीक है, सिर्फ 2 घंटे आपको यह सेशन अटेंड करने के लिए नहीं आना है। इस सेशन के अलावा आप बाकी 22 आवर्स क्या करो, वो भी बहुत मैटर करेगा। आपको आगे जॉब चाहिए होगा तो, आपको करियर अच्छे से करना होगा तो, ठीक है। 100% प्लेसमेंट गारंटी मैं नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, ये फेक कमिटमेंट मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, इंडस्ट्री का रियलिटी में आपको दे रहा हूँ। मार्केट में आपको आज जॉब चाहिए, या आपको बहुत नेक्स्ट लेवल पे आगे ग्रो करना है आगे के 5 साल में, तो आप एक ही चीज करो। एआई के बारे में मैं वो सीखना है, मैंने आपको बोला है। उसके बाद या जो भी चीज मैं आपको बताऊंगा इस प्रोग्राम के अंदर, वो सिर्फ फॉलो करो। गारंटेड बोल रहा हूं, आप बाकी के 90% जो क्राउड है, जो अभी परफेक्ट टाइम के लिए वेट कर रहा है, ये होने के बाद वो करूंगा, उनसे आप 100% आगे रहोगे। फ्रीलांसिंग का कॉन्फिडेंस आपको आएगा, जॉब भी आप क्रैक करोगे। बट जो चीजें मैं यहाँ बोल रहा हूँ वो फॉलो करोगे तो। अदरवाइज कोई जावा कर रहा है, कोई टेस्टिंग में जा रहा है, कोई सिर्फ बोल रहा है मुझे AWS करना है, क्लाउड करता हूँ, मत करो। मार्केट में आप एआई के अंदर जाना है तो आपको डेटा साइंस भी नहीं करना है। ये मिसकंसेप्शन हुआ है गाइस, एआई मींस डेटा साइंस। जैसे कितने स्टूडेंट्स को लगता है? यस, प्लीज रेज योर हैंड। एआई मींस डेटा साइंस। हैंड कैसे रेस करना है, यू नो गाइस? रिस्पॉन्स चाहिए मुझे। यस एवरीवन। यस, किती लोकांना वाटतं एआय मीन्स डेटा सायन्स? अनिकेत, आपको लगता है एआई मीन्स डेटा सायन्स? अच्छा, नहीं लगता है। अपूर्वा, बाय। डेटा सायन्स क्लास एआय मध्ये आपण कन्वर्ट करू शकतो बट एआय ही कन्सेप्ट वेगळी डेटा सायन्स एआय आहे प्लस ऍडिशनल पण खूप सगळ्या गोष्टी ओके गुड। स्वप्नाली, एआई मीन्स डेटा सायन्स, देन बाय। रितेश, नहीं आइडिया, ठीक है। अनुष्का, सर डेटा सायन्स मध्ये मल्टिपल गोष्टी येतात म्हणजे डेटा रिलेटेड पोस्ट ओके सी गाइस। यस, किसी को बोलना है? स्नेहल, यस, किसी को अनम्यूट करना है तो आप बोल सकते हो। ठीक है, चलो, नो वरीज। सी, एआई मीन्स डेटा साइंस, ये जो मिसकंसेप्शन है इंडस्ट्री के अंदर, और जो बहुत सारे फ्रेशर्स का, कॉलेज स्टूडेंट्स का, ठीक है, मुझे एआई सीखना है तो मैं डेटा साइंस करता हूँ। डेटा साइंस ये डोमेन कंप्लीटली डिफरेंट है। मैंने आपको आई थिंक एग्जांपल भी दिया होगा उस दिन बहुत सारे स्टूडेंट को। आपको ड्राइविंग सीखना है, आपको ड्राइविंग सीखना है तो आप इंजिन का स्टडी करते हो पहले कि डायरेक्ट स्टीयरिंग हातात घेता? काय करता? सुमित, काही इंजिनचा अभ्यास करता ते? नहीं ना, ठीक है। सो आप डायरेक्टली स्टीयरिंग हाथ में लेते हो ना, यही है एआई। आप एआई के अंदर उसका रिसर्च लेवल में मत जाओ, एल्गोरिदम क्या कर रहे हैं, ठीक है, बेसिक नॉलेज होना चाहिए। बट जो ट्रेडिशनल डेटा साइंस आप सीख रहे हो ना, उसका फ्यूचर नहीं है मार्केट में आज। आप रिसर्च लेवल पे मत जाओ। मतलब डेटा साइंस मतलब क्या, जो ऑलरेडी जो मार्केट में मॉडल है, चैट जीपीटी है, डिप्सी के क्लाउड है, इमर्जेंट है, डेविनी है, कर्सर क्लाउड, कितने सारे, गिटहब कोपायलट, एन नंबर ऑफ टूल है, मैं आपको वो भी सिखाऊंगा, मैं आपको स्मार्ट वे से सिखाऊंगा सब। बट पॉइंट इज दैट कि आप ये जो ऑलरेडी जो मॉडल बिल्ड हुआ है ना, उसके लिए क्या चाहिए नॉलेज? डेटा साइंस का, रिसर्च लेवल का। और आप जो कोर्स करें उससे कुछ नहीं होगा, वो नेक्स्ट लेवल का नॉलेज चाहिए, एक्सपीरियंस लेवल का नॉलेज चाहिए। एंड इसलिए आप देखोगे मार्केट के अंदर डेटा साइंस में आप कोर्स तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कर रहे हैं, बट जॉब है क्या? आपने ऐसा, मुझे आप बताओ यहाँ जितने भी स्टूडेंट ज्वाइन है, या आज आप दिन भर में आपके जितने भी कांटेक्ट में फ्रेंड्स है उनको, जिसने डेटा साइंस किया उसको बोलो आपको जॉब मिला है? गारंटेड बोल रहा हूँ वो नहीं बोलेगा, नहीं है जॉब एक्चुअली। सो आप डेटा साइंस में मत जाओ, बिकॉज आप आपको मॉडल बिल्ड करना नहीं सीखना है, चैट जीपीटी कैसे बिल्ड हुआ है। ऑलरेडी जिसने रिसर्च करना है, जिसने ऑलरेडी इन्वेंट करना है, वो मिलियंस ऑफ टूल मार्केट में ऑलरेडी है। आप अभी रिसर्च मत करो, आप उसका यूज करके सॉफ्टवेयर बिल्ड करो, दैट इज द स्मार्टनेस। एंड मार्केट में क्या चाहिए आज? यही चाहिए।
ओके। मैं आज आपको डायरेक्टली डे वन में एक मॉडल एआई का टूल यूज करके डायरेक्ट सॉफ्टवेयर बिल्ड करना सिखा सकता हूँ। बट ये आज आपको मैं सिखाऊंगा तो कल से कोई ज्वाइन ही नहीं होगा, राइट ना। तो ऐसे कुछ चीजें जो स्वीट पॉट मोमेंट रहेगा आपके लिए, एआई का यूज करके स्मार्टली काम कैसे करना है, ये मैंने हर एक मॉड्यूल में रखा है। बट फिर से वही बोल रहा हूँ, कॉपी पेस्ट करना हमारा मोटिव यहाँ नहीं है। फिर तो 7 डेज में प्रोग्राम एंड होगा। मार्केट में प्रॉम्प्ट इंजीनियर नहीं चाहिए किसी को, वाइट कोडर नहीं चाहिए जिसको जीरो नॉलेज है बट काम हो रहा है। आप वो मत करो, उसका फ्यूचर लॉन्ग टर्म नहीं है। ये भी क्लियर करो। आपको लगेगा मैं एआई यूज करके काम करूंगा, नहीं चलेगा। आप नेक्स्ट 1 साल में बाहर होगे इंडस्ट्री से। तो आपको क्या समझना है, आपको बेसिक से एक एक टेक्नोलॉजी को अच्छे से समझना है। उसके बाद आपको क्लाउड सीखना है, उसके साथ आपको एआई को भी ऐड करना है। और ये जो कॉम्बो पैकेज है आपका, ये जो आप सीखोगे तो आप नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर जॉब क्रैक करोगे, फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स लोगे, एवरीथिंग आप एक कॉन्फिडेंस के साथ बिल्ड करोगे। गॉट इट, यू गेट दिस गाइस? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, यू गेट दिस? डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? प्लीज टाइप यस इन ए चैट बॉक्स. अरे एटलीस्ट टाइप तरी करा. यस, ग्रेट विकास. वर्षा क्लियर है? वर्षा. एवरीवन प्लीज रिप्लाई फास्ट. ओके, ठीक है. डू हैव एनी क्वेश्चन गाइस? नो? ठीक है. चलो, सो एक चीज ध्यान में रखो, वी आर नॉट हेयर टू कॉम्पीट विथ एआई. ठीक है, हम एआई के साथ कॉम्पीट नहीं कर रहे. ओके, उसके अगेंस्ट नहीं जा रहे. हम एआई का यूज करके सॉफ्टवेयर को बिल्ड करेंगे. एआई हमारा एक लर्निंग पार्टनर है आगे से, तो हमें उसके साथ जाना है. ओके, यू गेट दिस? एवरीथिंग इज क्लियर गाइस? चलो टू द पॉइंट आता हूँ. आज के सेशन का पर्पस ये था कि आपका थोड़ा सा माइंड सेट शिफ्ट करना था. आपका पर्पस क्या है एंड आप इस ओवर द नेक्स्ट 6 मंथ्स में क्या करने वाले मेरे साथ. ओके. हमारे नॉर्मली वीकडे में सेशन होंगे और सैटरडे को आपका कम्युनिकेशन, पर्सनली मैं इंटरव्यू लेने वाला हूँ. उसके बाद आपका असेसमेंट होगा, हर एक सैटरडे को इवोल्यूशन किया जाएगा आपका. और उसके बाद एवरी वंस इन अ मंथ हम एक इंडस्ट्री एक्सपर्ट यहाँ इनवाइट करेंगे सैटरडे को आपके साथ इंटरेक्ट करने के लिए. बिकॉज एक ही फेस डेली रहेगा आपके सामने तो आप थोड़ा सा बोर हो सकते हो. तो इसलिए हम क्या करेंगे, सैटरडे को थोड़ा सा इंडस्ट्री एक्सपर्ट को इनवाइट करेंगे. जितने भी मेरे नेटवर्क है उसमें से हम क्या करेंगे, एमएनसी में काम करें, 10 साल से काम करें उनको, या 1 पर्सन इनवाइट करेंगे या वर्चुअली कनेक्ट करेंगे. ओके, कोई बाहर से हो सकता है, कोई यूके से हो सकता है, तो उनको हम इनवाइट करेंगे वर्चुअली, वो आपके साथ इंटरेक्शन करेंगे. अलॉन्ग विथ हम थोड़ा सा स्पोर्ट में भी एक्टिव रहेंगे. वंस इन अ मंथ या में थोड़ा सा स्पोर्ट एक्टिविटी भी कंडक्ट करेंगे. तो आप ओवरऑल फिजिकली भी एक्टिव रहेंगे. बिकॉज नाउ एवरी वन इज डिस्ट्रैक्टेड, मतलब हर एक कोई डिस्ट्रैक्ट है. इंस्टाग्राम पे, कोई स्नैपचैट पे बिजी है. ठीक है, आप एक्चुअली प्रोडक्टिव नहीं हो, आप सिर्फ बिजी हो. ठीक है, आपको लगता है आप में वो तो कुछ अच्छा प्रोडक्टिव काम कर रहा हो, आप प्रोडक्टिव काम कुछ भी नहीं कर रहे हो. जीरो. मतलब वो जो आप टाइम अभी स्पेंड कर रहे हो ना इंस्टाग्राम पे वगैरह, वो आपका 101% रिग्रेट देने वाला है आपको नेक्स्ट 3 साल में. लेट्स इमेजिन, विजुअलाइज करो आगे के 3 साल आप कहाँ हो. ठीक, 1 मिनट के लिए क्लोज योर आइज गाइस एंड लेट्स विजुअलाइज आपके आगे के 3 साल आप कहाँ देख रहे हो. आपका ड्रीम लाइफ, आपका ड्रीम पार्टनर, किसी का हो सकता है वो भी प्लान. ठीक है, जस्ट विजुअलाइज आप खुद को कहाँ देख रहे हो. किसी का ब्रेकअप हुआ होगा, किसी का पैचअप हुआ है, वट एवर. आप जस्ट 3 साल में आप आगे कहाँ देखते हो खुद को, ये देखो. ऑनलाइन स्टूडेंट्स, मैं आपको नहीं देख सकता हूँ बट आप थोड़ा सा मुझे फॉलो करो. यस, देखा आपने? ठीक है, अनुष्का आप कहाँ देख रहे हो आपको? किसी के साथ देख रहे हो या खुद को कहीं देख रहे हो? नहीं सर, मी तर स्टेबल जॉब आणि फायनान्शियल. ओके, कितना चाहिए आपको? फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट आप हो जाओगे उतना मिलेगा आपको. सपोज आपके पास आज 1 CR है, क्या करोगे?
चलो मैंने आपको दिया, नहीं है मेरे पास, बट दिया आपको मैं, क्या करोगे? इन्वेस्ट कितने इन्वेस्ट करना है? 50% इन्वेस्टमेंट अच्छा, किस में इन्वेस्ट करोगे? और SIP म्यूचुअल फंड ठीक है, चलो 50 लाख डायरेक्ट। हाँ, बाकी का 50 का? मीन्स स्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करें, अच्छा, बाकी का क्या करोगे? अकोमोडेशन वगैरह, मुझे घर वगैरह ऐसे अच्छा, घर को कितना चाहिए? 30-40 अच्छा चलो, बाकी कितने रह गए? 15, 15 का क्या करोगे? स्वतःसाठी इन्वेस्ट करेल, काय करणार स्वतःसाठी? फिजिक वगैरे फिटनेस. ओके, चलो ग्रेट। रितेश, आप क्या करोगे? इमेजिन करने के लिए क्या जाता है? ठीक है, इससे मुझे आपका माइंडसेट क्लियर होगा, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, ये क्या एंटरटेन नहीं चल रहा है आज का सेशन, बस क्लियर करना है आपको कि क्या चल रहा है एंड क्या माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है आप। ठीक है, आपको मैंने कितना भी बोला और कितना भी ज्ञान दिया, कोई काम का नहीं है जब तक आपका माइंड क्लियर नहीं है, माइंडसेट क्लियर नहीं कि करना क्या है, क्यों कर रहे हैं। राइट? यस, बोलो। बस बस मैं जितनी हो सकता हूँ रियलिस्टिक नहीं, कितना? लाइक 60-70 ठीक है, बाकी? उसके बाद बाकी मेरे एक्सपेंसेस लाइक मेरे का हम्म, बेस्ट एंड बेस्ट ट्रेनर्स फॉर जिम, ग्रेट, बेस्ट जिम्स, बेस्ट गुड, एंड इन्वेस्ट मनी जास्तीत जास्त चांगलं मेंटर किंवा चांगल्या लोकांसोबत असं तसं इन्वेस्ट करू. ग्रेट। और स्वप्नाली, आप क्या करोगे? स्वप्नाली इज आल्सो डूइंग अ फ्रीलांसिंग। वो एक एडटेक कंपनी के अंदर ऑलरेडी काम कर रही है और शी इज आल्सो अर्निंग राइट नाउ। ठीक है, सो उनको थोड़ा सा क्लैरिटी होगा इसके बारे में। यस, आपके ड्रीम्स क्या, आप कहाँ देख रहे हो खुद को 1 CR में, क्या करोगे? लग्जरी लाइफस्टाइल, ग्रेट। असं फॅमिली मधून जे म्हणजे म्हणजे काही स्ट्रगल केले त्यांना घरच्यांना पाहिजे. ग्रेट, नाइस। अपूर्व, आपको क्या करना है? राहण्यासाठी जागा हम्म, परत ते आहे ना, आता पीजी आहे ना सध्या। नाही स्वतःच अच्छा, पुण्याच्या इथे स्वतः ओके, जी अपडेट टेक्नॉलॉजी असेल तिथे पण इन्व्हेस्ट करत, जी अपडेट चालू असेल तिथे पण करत, जिम पण फिजिकल अपिअरन्स पण त्यावरती पण, ओके, आणि इन्व्हेस्टमेंट प्लेसेस मध्ये हम्म, आणि गोल्ड मध्ये वगैरे. ग्रेट ग्रेट, ओके। चलो, सो या हर एक का पर्सपेक्टिव अलग अलग हो सकता है। ठीक है, मैं सबसे पहले, मुझे 1 CR मिलेंगे तो मैं पहले फॉरेन जाऊंगा घूमने के लिए। ठीक है, बिकॉज आई लाइक ट्रैवल। मैंने सबसे पहले प्रायोरिटी मुझे खुद को देना है। ठीक है, किसी ने बोला घर लेना है, ये लेना है, वो लेना है। ठीक है, रितेश ने बोला मुझे फिजिक अच्छा चाहिए, खुद पे इन्वेस्ट करे हो। माइंडसेट पहला ये होना चाहिए गाइस, पहले खुद को अच्छा करो, बाद में दुनिया का देखो। ठीक है, वो 4 लोगों का बाद में देखो, पहले खुद को देखो। ओके, आप खुद को आगे लेके जाओगे तो आप ऑटोमेटिकली उनको भी आगे लेके जा रहे हो। तो इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, आपको जो पसंद है वो करो। ठीक है, और चीज मैं ये करूंगा, मैं मुझे जिसमें इंटरेस्ट है, सपोज मुझे एडटेक में ग्रो करना है तो मैं पहले मेरे बिजनेस ग्रो करूंगा, जितना भी चाहिए उतना मैं पैसा इन्वेस्ट करूंगा, ट्रैवल करूंगा, और जो भी नॉलेज के लिए जो भी चीज़ चाहिए वो, और उसके बाद घर वाले तो रहेंगे, उनका कुछ ड्रीम्स है वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए आपको। ठीक है, पहले आपको खुद पे इन्वेस्ट करो। ठीक है, या कोई ये नहीं, मतलब हर एक का टिपिकल माइंडसेट होता है, मुझे घर घर करके क्या करोगे, आपका माइंड ही स्टेबल नहीं है। राइट ना? आपको क्या पसंद है वो पहले वो करो। ठीक है, तो आपको पहले ये माइंडसेट शिफ्ट करना है कि आप पहले खुद के ऊपर इन्वेस्ट करना जब तक स्टार्ट नहीं करोगे, आपका लाइफ चेंज नहीं होने वाला। ओके, और ये सिर्फ सोचने से नहीं होगा, उसके लिए एक्शन लेना पड़ेगा आपको। और वो एक्शन आज लेना है आपको, डे 1। ये आपका करियर जो चेंज होने वाला है, आपका जो लाइफ का जर्नी स्टार्ट हो रहा है डे 1 से, आपको कंप्लीट शिफ्ट करना है। आप जो भी चीजें करो उसमें थोड़ा सा सोशल मीडिया का यूज कम करो। गाइज, मैं भी इंस्टाग्राम यूज करता हूँ, बिकॉज मुझे बिजनेस करना है तो मुझे इंस्टा पे एक्टिव रहना ही पड़ेगा। बट कितना लिमिट होना चाहिए ना हर एक चीज का। आप डेली देखोगे, आप नॉर्मल आप देखोगे, आप 2-3 घंटे, या हर एक कोई इंस्टाग्राम का यूज करे 3 घंटे, ये जोक नहीं है। ओके, 3 साल में आपको सिर्फ रिग्रेट रहेगा, गिल्ट रहेगा, अरे उस टाइम मैंने ये किया होता तो अच्छा होता।
ठीक है, तो सेशन के अलावा भी खुद के ऊपर काम करो। आपको इंग्लिश कम्युनिकेशन के ऊपर बहुत काम करना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा बहुत सिंपल वे में। ठीक है, सब डे वन में नहीं होगा, उसके लिए बहुत टाइम है हमारे पास, बट ये सब कुछ चीजें आपको अपग्रेड करना है खुद में। ओके, डन। यस। सो इसी के साथ हम आगे कंटिन्यू करेंगे, और लास्ट के 10-15 मिनट के अंदर मैं आपको प्रोग्राम का ओवरव्यू देता हूँ। ठीक है, दैट्स वाई हम यहाँ ज्वाइन है आज एक्चुअली, एंड उसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। यहाँ तक आपको कुछ भी डाउट होगा इस, सो प्लीज यू कैन आस्क मी। एवरीथिंग इज क्लियर? ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज रिप्लाई। ऋषिकेश, हर्षदा, तनिष्का, एवरीथिंग इज क्लियर? विकास, वर्षा, ठीक है, ग्रेट। चलो, सो इस सेशन के एंड पे आता हूँ मैं, जिसके अंदर मैं आपको थोड़ा सा क्लैरिटी देता हूँ, और लास्ट में कुछ इंस्ट्रक्शंस देना है, वो भी आप थोड़ा सा फॉलो करो। सबसे पहले हमारा जो जर्नी है गाइस, हम यहाँ एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये हमारे प्रोग्राम का टाइटल है, एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ठीक है, उसके अंदर गाइस मैंने आपको ऑलरेडी बोला है कि आपको डायरेक्ट एआई नहीं सीखना है, डायरेक्ट एआई को नहीं सीखना है, हमें कॉपी पेस्ट नहीं करना है, आपको किसी भी टेक्नोलॉजी को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। आपको कैसे जाना है? हमें स्ट्रक्चराइज वे में जाना है, आपको प्रॉपर लॉन्ग टर्म करियर बिल्ड करना है। आज हर एक कंपनी को एआई इंजीनियर चाहिए। एआई इंजीनियर मतलब सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं, उसको फंडामेंटल भी आता है, फुल स्टैक का भी नॉलेज है, फ्रंट एंड वगैरह बैक एंड का भी नॉलेज है। बिकॉज गाइज एआई अलग डोमेन नहीं है। एआई इंटीग्रेट करने के लिए क्या चाहिए आपके पास? वेबसाइट, मोबाइल एप्लीकेशन चाहिए ना। एआई को कहाँ इंटीग्रेट करो? प्रथमेश, वेबसाइट एंड मोबाइल ऐप में। तो आपको पहले ये सीखना है। तो पहले आपको क्या समझना है गाइस, वेबसाइट या मोबाइल ऐप कैसे बिल्ड होता है, फ्रंट एंड। उसके बाद मतलब जो भी आप यहाँ देख रहे हो, सपोज ये हमारा क्लाइंट है गाइस, साफ सफाई वाला .com, बहुत बड़ा ब्रांड है पुणे में। ठीक है, सो ये जो ब्रांड है क्लीनिंग सर्विसेज का है, जो हमने मतलब उस पर काम किया है। अभी सपोज ये वेब एप्लीकेशन है गाइस, इसके अंदर आपको फॉर एग्जांपल कुछ करना है, तो ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है? फ्रंट एंड है ना। जिस तरह लगा है बोलते हो अपन फ्रंट एंड। व्हाट इज बैक एंड? या आप बुक नाउ करोगे, आप या लॉग इन करोगे, आप या सर्च करोगे, और उसके बाद जो होगा प्रोसेस, बट आपको नहीं दिख रहा है, वो क्या है? बैक एंड, बिजनेस लॉजिक, सर्वर साइड। फ्रंट एंड, बैक एंड। फ्रंट एंड मतलब जो दिख रहा है वो यूआई का काम, जो क्लाइंट साइड का है। ओके, मैं अभी थोड़ा सा टेक्निकल में आ रहा हूँ, बेसिक आइडिया देता हूँ, ठीक है, हमारा प्रोग्राम का ओवरव्यू दे रहा हूँ। फ्रंट एंड मतलब आपको जो दिख रहा है। बैक एंड मतलब क्या होता है? जो आपको नहीं दिख रहा है बट काम हो रहा है। आप लॉग इन करते हो, आप साइन अप करते हो, आपका पासवर्ड चेंज हुआ, फॉरगॉट किया, ओटीपी जा रहा है, ये कौन सेंड कर रहा है? सर्वर ना, सर्वर, बैक एंड। फ्रंट एंड, बैक एंड। एंड ये सब कुछ कहां से मैनेज हो रहा है? डेटाबेस। फ्रंट एंड, बैक एंड एंड डेटाबेस, ये 3 लेयर पे हमें काम करना है नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर। ओके, विथ एआई, विथ डिप्लॉयमेंट। फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस। सो फ्रंट एंड में क्या आता है? व्हाट कम्स इन फ्रंट एंड? फ्रंट एंड में क्या आता है? हम्म, सी, ये 3 लेयर पे आपको काम करना है। बट फिर से वही बोल रहा हूं, हमें सिर्फ वेबसाइट नहीं, हमें एआई भी सीखना है, एआई जनरेटिव एआई, एजेंटिक एआई भी ऐड करना है। तो फ्रंट एंड मतलब जो दिख रहा है, जो बैकएंड मतलब जो प्रोसेस हो रहा है बट नहीं दिख रहा है। ये कहाँ देखोगे गाइस? आपको मैं रियल टाइम एग्जांपल दिखाता हूं। सपोज आप नेटफ्लिक्स पे जाओ, जहां आप सीरीज देखते हो, राइट ना। ये नेटफ्लिक्स को मैंने ओपन किया गाइस, अभी आपको जो दिख रहा है वो क्या है सुमित? ये क्या है? फ्रंट एंड। फ्रंट एंड मतलब यूजर इंटरफेस, क्लाइंट साइड। हम नेटफ्लिक्स के लिए क्लाइंट है, राइट ना, हम उसके कस्टमर है। अब ये फ्रंट एंड है, बट गाइज आप राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करोगे, तो आप यहाँ क्लिक करो नेटवर्क टैब पे, और इस नेटवर्क टैब में आप जाके देखोगे तो आपको यहाँ कुछ लोड होते हुए देखने को मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं बैक एंड। करो एक रिफ्रेश, यहाँ देखो, ये बैक एंड से आ रहा है। बैक एंड मतलब कौन? सर्वर। दूसरा दिखाता हूं, आप मिंत्रा पे शॉपिंग करते हो, राइट। राइट क्लिक,
आपको क्लियर आइडिया मिलेगा हम क्या कर रहे हैं and क्या करना है आपको। यस, बोर नहीं हुआ ना? क्या हो रहा है? झालं तर सांगा। रिफ्रेश। एक लास्ट के 10 मिनट दो मुझे, 10-15 मिनट। इसको क्या हो रहा है? राइट क्लिक, इंस्पेक्ट, नेटवर्क टैब, रिफ्रेश करता हूं वेबसाइट को। यहां देखो आपका डेटा लोड हो रहा है। ये कहां से आ रहा है? सर्वर से, बैकएंड से। ओके। ये आपको डेटा अभी यार पूरा लोड नहीं हुआ है। मैं जैसे जैसे अभी सपोज यहाँ मैंने क्लिक किया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ आप जो भी चाहिए वो आप क्लिक करोगे, उसके बाद आपका यार डेटा ऑल पे क्लिक करता होगा, आपके इमेजेस वगैरह आपको ये सब कुछ देखने को मिलेगा। ये स्टेबल CSS आपका बाकी का सर्वर से जितना भी डेटा आ रहा है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। यू गेट दिस? क्या हो रहा है? फ्रंट एंड, बैक एंड। उसके बाद आता है गाइस डेटाबेस। ये पूरा एप्लीकेशन का डेटा कहाँ स्टोर है? डेटाबेस में ना। आप इंस्टाग्राम यूज करते हो, आप स्नैपचैट यूज कर रहे हो, ओके। अभी वो जो आपका पोस्ट, आपका जो रील, आप स्टोरी, आपने जितना भी डेटा आपके इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे चैटिंग कर रहे हो, ये कहाँ स्टोर है? डेटाबेस में। तो ये चीज ध्यान में रखो। फ्रंट एंड मतलब जो दिख रहा है, बैक एंड मतलब काम हो रहा है बट आपको नहीं समझ आ रहा है, हो रहा है वो, एंड डेटाबेस में डेटा स्टोर हो रहा है। इस 3 लेयर पे आपको सबसे पहले काम करना है। तो आप एक कंप्लीट एंड टू एंड एप्लीकेशन बिल्ड करोगे। अभी आपको यार फ्रंट एंड पे अंदर भी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, बट अभी थोड़े से कम है। सिर्फ बैकएंड पे भी मिलेंगे, बट ये दोनों को आप सीखोगे तो फिर आपका ही मार्केट है, बट विथ AI। ये ध्यान में रखो। सो फ्रंट एंड के अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूं HTML, CSS एंड टेलविन CSS। टेलविन मार्केट के अंदर आप जितने भी वेबसाइट देख रहे हो, नेटफ्लिक्स, Amazon, फ्लिपकार्ट, लिंक्डइन, ये सब कुछ टेलविन CSS का यूज करके बिल्ड हुआ है। ये क्या है ये बाद में देखेंगे। बूटस्ट्रैप वगैरह सब कुछ आउटडेटेड है। HTML, CSS, टेलविन। उसके बाद हम यहाँ ऐड करेंगे AI। AI का यूज करके आपको UI प्रोफेशनली कैसे बिल्ड करना है, उसके लिए क्या मॉडल यूज करना है, कैसे करना है, वो हम सीखेंगे। हम टूल को भी सीखेंगे एंड AI का यूज करके सॉफ्टवेयर भी बिल्ड करेंगे, ओके। बट आपके पास टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए, फंडामेंटल होना चाहिए, ये सब कुछ। इसके बाद आपको फ्रंट एंड में जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखना है। कौन सा लैंग्वेज? जावास्क्रिप्ट। ये जावास्क्रिप्ट का काम क्या है? क्यों सीखना है आपको ये? जीएस क्यों सीखना है? ये वेब डेवलपमेंट के लिए 99.9% यूज किया जाता है गाइस। गूगल पे जाके आपको सिर्फ ये समझना है ना कि मुझे फ्यूचर करना है आईटी में, तो कौन से लैंग्वेज सीखना है, सिर्फ गूगल पे सर्च करो। मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको आएगा पहले पाइथन एंड जावा, एंड हम यही सीख रहे हैं, हम ट्रेन फॉलो कर रहे हैं। हमें बाकी कुछ नहीं चाहिए, हमें सीखना है जो मार्केट में है वो आपको जॉब दे। बाकी और कुछ चाहिए आपको? ओके। ये आपको है कि ऐसा सिर्फ सर्टिफिकेशन के लिए आए? कोर्स करायला आले असं कोणी आहे का इथे? नहीं, ठीक है। कोर्स सर्टिफिकेशन चाहिए तो आज ही देता हूँ, आप कल से ज्वाइन नहीं करोगे तभी चलेगा, ठीक है। सर्टिफिकेशन, डॉक्यूमेंटेशन, इसकी वैल्यू 0 है, ओके। मार्केट में कितने कितने स्कैम हो रहे हैं। फेक एक्सपीरियंस लेटर भी मिलता है, फेक ऑफर लेटर भी मिलता है, फेक सब कुछ मिलता है, ठीक है। सिर्फ फेक नॉलेज आप किसी को गेन नहीं कर सकते, वो आपके पास ही होना चाहिए, ठीक है। तो जो आप खुद से कर सकते हो वही आपका एक्चुअल है, बाकी सब कुछ पैसे देके मिलता है, ठीक है। सो जो चीज आप मनी में मतलब उसको काउंट कर सकते हो वो सब कुछ मिलेगा आपको, सिर्फ आपके पास होना चाहिए। नहीं होगा तो मैनेज करके मिलेगा, बट नॉलेज आप पैसे देके नहीं ले सकते उसके ऊपर। मतलब मैं आपको कितना भी बताऊं बट आप कुछ उसके ऊपर काम नहीं करोगे तो कुछ होगा? कुछ होगा नहीं, आपको करना है। इंटरव्यू के सामने मैं आपको बैठा सकता हूँ, बोलना किसको है? आपको बोलना है, ठीक है। पैकेज आप मुझे तो नहीं देंगे ना, तो वो आपका काम है, आपको ही करना है। सो ये 2 लैंग्वेज हमें सीखना है गाइस। कुछ भी करो, जावास्क्रिप्ट पाइथन मास्टर करना है। सो फ्रंट एंड के अंदर 99.9% वेब डेवलपमेंट के लिए कौन सा लैंग्वेज यूज किया जाता है? जावास्क्रिप्ट। इतना ही ध्यान में रखो आज, बाकी बाद में देखते हैं।
उसके बाद टाइपस्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट का एक एडवांस वर्जन है, क्यों यूज किया जाता है देखेंगे। उसके बाद आपको सिर्फ जावास्क्रिप्ट सीखने से काम नहीं चलेगा, आपको उसका एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी सीखना है, वही रिएक्ट एंड नेक्स्ट। आप बोलोगे इतना कुछ सीखना है क्या, नहीं, बहुत बेसिक है, इजी है, मैं आपको इजी करके सिखाऊंगा। ओके, हम पहले रिएक्ट नहीं सीखेंगे, पहले क्या सीखेंगे, जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट से पहले क्या सीखेंगे, वेबसाइट डिजाइन कैसे होता है। नेक्स्ट 3 वीक्स के अंदर आप नेटफ्लिक्स, amazon, फ्लिपकार्ट, किसी भी वेबसाइट को कॉपी कर सकते हो, क्लोन कर सकते हो, एक एक लाइन का कोड करके। इतना कॉन्फिडेंस मैं आपको दे रहा हूं। आर यू रेडी फॉर दिस? यस। सो वो मेरा काम है, मैं आपको करके दिखाऊंगा 1 मंथ के अंदर। किसी भी वेबसाइट को आप डिजाइन करोगे, ये कॉन्फिडेंस मैं आपको दूंगा। बट सिर्फ डिजाइन करने से कुछ होगा नहीं, वेबसाइट पे क्लिक करोगे, उसके बाद आप यहाँ बाय नाउ करोगे, आप या बटन पे क्लिक करोगे, कुछ तो एक्शन करोगे। तो वो एक्शन कौन करेगा, ये स्टेबल सीएसएस नहीं करेगा, उसके लिए चाहिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आपने इससे पहले C++, जावा सब कुछ सीखा है, आपको यहाँ जावा स्क्रिप्ट सीखना है, टाइपस्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट। और उसी का एडवांस टेक्नोलॉजी रिएक्ट, जो मेटा का है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, उनका है रिएक्ट। इसको क्या बोला जाता है, फ्रंट एंड। और इसके बाद हम ऐड करेंगे यहाँ AI। ओके, ओल्डर फ्रेमवर्क फ्रंट एंड का अप्रोच फॉलो मत करो। ओके, जो 2020 मध्ये चालला होता, कुठला, बेसिक HTML CSS, jQuery, बूटस्ट्रैप, वो जावा। अभी जावा का मार्केट नहीं है, एमएनसी में चाहिए जावा, बहुत स्ट्रांग है। फ्रेशर के लिए एंट्री चाहिए तो जावा भी सीख रहे हो, फुल स्टैक जावा कर रहे हो आप, तभी फ्रंट एंड में क्या रहेगा, यही तो रहेगा, जावा बैकएंड टेक्नोलॉजी, फ्रंट एंड नहीं। ओके, ये समझ आ रहा है आपको। सो ये ओल्ड स्टैक को यूज मत करो, ये जेक्वेरी, बूटस्ट्रैप, ये गया अभी। आज जॉब चाहिए ना, तो मॉडर्न अप्रोच फॉलो करो। और मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ ये हर एक को बहुत डीप में जाएंगे, मैं लेके जाऊंगा आपको, बट जितना चाहिए उतना। बिकॉज हमारा मोटिव क्या है, सॉफ्टवेयर बिल्ड करना। सिर्फ टेक्नोलॉजी कॉन्सेप्ट सीख के कुछ होता नहीं है, वो बिल्ड भी होना चाहिए। ये फ्रंट एंड है। फ्रंट एंड के बाद गाइस हम जाएंगे बैक एंड पे। बैक एंड मतलब सर्वर साइड, सिक्योरिटी, ऑथेंटिकेशन, डेटाबेस कनेक्शन, फ्रंट एंड को डेटा भेजना, हे सब हम कहाँ सीखेंगे, बैक एंड। ओके, बैक एंड मध्ये काय येतं, बैक एंड में क्या आता है, यस, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, प्रथमेश बैक एंड में क्या आता है, कुठल्या टेक्नॉलॉजी येतात, अनुष्का, पाइथन, जावा, और नोड जीएस, ग्रेट, डॉट नेट आता है, जावा आता है, पाइथन आता है, सी शार्प आता है, मतलब डॉट नेट का पार्ट है वो। नोड एक्सप्रेस आता है। आपको ऑप्शन है, तो आपको जो भी ऑप्शन बाद में सिलेक्ट करना है वो आप कर सकते हो, इसमें से कोई भी। बट मैं रिकमेंड करूंगा एक तो नोड एक्सप्रेस करो या पाइथन करो। जावा, PHP, डॉट नेट में अभी मत जाओ। डॉट नेट है, ओके ओके चलता है, बट नोड जेएस करो, मतलब आपको जावा स्क्रिप्ट से ही बैकएंड भी हो जाएगा। व्हाट इज नोड, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है नोड जेएस, ये फ्रेमवर्क है। मैं टेक्नोलॉजी के बारे में कल बताऊंगा आपको, ठीक है, बहुत हेवी हो जाएगा आपको डे 1। सो ये बैकएंड है। आप इसमें से कुछ भी करो, जावा फुल स्टैक करो, पाइथन फुल स्टैक करो, मन स्टैक करो, मतलब मन मतलब ये नोड एक्सप्रेस, मन स्टैक करो। आपका फ्रंट एंड क्या रहेगा, कॉमन, उसके लिए क्या सीखना पड़ेगा, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट। बैकएंड में आपको ऑप्शन है, पाइथन करो या जावा करो या नोड करो। मैं आपको डिसाइड करने के लिए, आप डिसाइड करो लास्ट, फ्रंट एंड होने के बाद। मैं जावा भी सिखा सकता हूँ, डॉट नोड भी ले सकता हूँ, पाइथन भी ले सकता हूँ, प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं ये बोल रहा हूँ कि वो डिसीजन आप उस टाइम लो, ओपनिंग का है उसके हिसाब से, हमें जॉब चाहिए, दैट्स इट। ओके, आप नोड से भी AI में जा सकते हो, पाइथन से भी जा सकते हो, जावा से कॉम्प्लेक्स है थोड़ा सा। पाइथन या नोड सिंपल, जावास्क्रिप्ट, मतलब ये जावास्क्रिप्ट से हो जाएगा, ये पाइथन अलग से सीखो बैकएंड में, पाइथन डिजाइन में। ओके, बैकएंड एंड डेटाबेस, MySQL, MongoDB, ये क्या है, डेटाबेस। तो ऐसे हमारा ओवरऑल कंप्लीट पार्ट रहेगा फुल स्टैक का। एंड इसके साथ गाइज मैं आपको सिखाने वाला हूँ DevOps।
अलग से मत करो। मैं आपको प्रोडक्ट को स्टार्ट से फ्रॉम स्क्रैच से बिल्ड करके उसको डिप्लॉय करके दिखाऊंगा। डिप्लॉय करना है मतलब क्या, सपोज मैंने, आपका भी 2 महीने के बाद खुद का वेबसाइट होगा। ओके, मेरा खुद का वेबसाइट है pratiksabre.com। ऐसा आपको अच्छा लगेगा कि आपका खुद का भी प्रोडक्ट है, खुद का भी वेबसाइट है। ओके, यस। तो ये मेरा वेबसाइट है, दिखने को आपको ये तो नहीं लगेगा 100% ये एआई जनरेटेड है। लग रहा है क्या? लग रहा है? अच्छा, ओके। बट मैंने एआई का यूज करके किया है। बट एआई का यूज करके मतलब मैंने कॉपी पेस्ट नहीं किया है। मुझे जैसा चाहिए वैसा मैंने उससे करके लिया है। वो आपको आना चाहिए, कब आएगा? हम्म? जब आपके पास बेसिक नॉलेज होगा, फंडामेंटल। एंड फ्रेशर का आपका प्रॉब्लम यही है कि आपका फंडामेंटली क्लियर नहीं है। ठीक है, किसी को भी मैंने क्वेश्चन किया व्हाट इज एचटीएमएल, तो ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा, ये क्या बोल रहा है। ये फॅक्ट आहे, ये रियालिटी आहे, कॉलेजमध्ये आपल्याला काहीच शिकवलं जात नाही। ओके, कॉलेज में सिलेबस पढ़ा जा रहा है 2015 का। ओके, मार्केट का है अभी, यस, वो बहुत स्लो है। ठीक है, सो इतना स्लो मतलब सिर्फ एआईडीएस ब्रांच ले, आपने कॉलेज यूनिवर्सिटी ने वो लॉन्च किया मतलब आप एआई में अपग्रेड किया, ऐसा नहीं है। ठीक है, जो सिखा रहा है वो स्टिल वो अपग्रेड नहीं है। ठीक है, उनकी गलती नहीं है। आपको डेवलपर से ये चीजें सीखना चाहिए, थियरी नॉलेज कोई काम का नहीं है। ठीक है, इंडस्ट्री में जो काम करे उससे सीखोगे तो आपको आइडिया आएगा ना, कहता है ना। ठीक है, तो ये वेबसाइट है मेरा, आप यहाँ जाके देख सकते हो मैं क्या करता हूँ, मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल चेक कर सकते हो मैंने क्या किया है। उसके बाद गई हमारा क्लाउड इन्फोटेक, मैंने जो बोला ये हमारा सॉफ्टवेयर सर्विसेज, हम इसके अंडर मतलब इंटर्नशिप किसी को करना है वगैरह, ये सब कुछ हमारा इसके अंदर चलता है। उसके बाद लर्न सिनेप्टिक, ये क्लाउड इन्फोटेक के अंडर, ये हमारा प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर हम वर्क कर रहे हैं एडटेक में। ओके, इसके अंदर आपको सिर्फ एआई के बारे में सीखने को मिलेगा, मतलब जो मैं आपको सिखा रहा हूँ इसके अंदर। ठीक है, आप यहाँ मेरे स्टूडेंट्स वगैरह सब कुछ टेस्टिमोनियल वो सब कुछ वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। हम अभी डेटा वेबसाइट पे सब कुछ पुश करें, अभी तक हम प्लेसमेंट वगैरह बाकी रिकॉर्ड मैंने सब कुछ मतलब कहीं दिस विजिबल नहीं रखा था, वो अभी मैं हाँ सब कुछ शेयर कर रहा हूँ वेबसाइट पे, तो आपको देख सकते हो। ठीक है, तो ये सब कुछ चीज़ है, इसके अंदर हम काम करेंगे। ओके, ये फ्रंट एंड है जो नहीं दिख रहा है वो क्या है आपका, बैक एंड है, और लास्ट क्या होता है, डेटाबेस। क्लियर? उसके बाद क्या सीखना है आपको, क्लाउड, एडब्ल्यूएस, डेवऑप्स, एंड इसी के साथ हम एआई यूज करेंगे, एआई चैटबॉट्स, एआई कोडिंग असिस्टेंट, एआई सर्च सिस्टम। गाइस आपका खुद का एआई का एक एप्लीकेशन रहेगा जो आपके साथ काम करेगा। एंड आप कैसे लोकल क्लाइंट को टारगेट करके एप्लीकेशन बिल्ड कर सकते हो, ये भी मैं इसमें सिखाने वाला हूं। और बोनस मैं आपको इसमें दे रहा हूं जनरेटिव एआई का कंप्लीट कोहर्ट जो है 3 मंथ्स का। इसके अलावा भी एक जो इन डेप्थ जेनीआई में आपको लेके जाएगा। ओके, जो पैकेज चाहिए वो आप मांग सकते हो, आपको उतना कॉन्फिडेंस आएगा तभी कर सकते हो। वो नॉलेज लो पहले। ठीक है, नॉलेज इज योर पावर। ठीक है, क्लियर है? तो ये से हमारा ओवरऑल काम चलेगा। पहले यूआई, बैकएंड, एआई, डेटाबेस, डिप्लॉयमेंट, डिप्लॉयमेंट बाद में आएगा। ओके, ये हमारा ओवरऑल नेक्स्ट 6 मंथ्स का कंप्लीट जर्नी है। चैट ये नोशन वगैरह आपको सब कुछ मिलेगा, डोंट वरी। क्लियर? अनुष्का क्लियर हो रहा है? यस, मागे, यस। अभी मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूँ गाइस, आपके जो भी क्वेश्चन है यू कैन आस्क मी वट एवर। आपको कंफ्यूजन है, आपको करियर मतलब क्या करना है, वट एवर, जो भी आपके डाउट्स है वो आप मेरे साथ डिस्कस करो। यस, बोला, जोपर्यंत तुम्ही बोलत नाही तोपर्यंत क्लियर होणार नाही। ठीक है, मैं क्या एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ जो आपको ऑनलाइन वो सब कुछ गाइड करते ना, आपके बर्थ डेट के हिसाब से वो सब कुछ करते। ओके, मैं इतना नॉलेज नहीं मुझे उसके बारे में। सो आप बोलोगे तो मुझे समझ आएगा आपके प्रॉब्लम्स क्या है। ठीक है, सो प्लीज। जनरेटिव एआई, आता एआई में ना गाइस अलग अलग मॉडल पे काम चलता है। ओके, पहले सिर्फ ट्रेडिशनल एआई था। ट्रेडिशनल एआई मतलब मैंने क्या बताया आपको, ईएमएल का पार्ट। एआई के अंदर क्या आता है, ईएमएल। ओके, मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग मतलब क्या, मशीन को आप लर्निंग दो। लर्निंग दो मतलब आप उसको ट्रेन करो, डेटा दो उसको, वो क्या है, मशीन लर्निंग।
तुम्ही त्याला ऍपलचे वेगवेगळे फोटोज द्या 1000 आणि त्याला नंतर एक फोटो दाखवा, तो काय गेस करेल की हा ऍपल आहे. कशावरनं? त्याला तुम्ही ऑलरेडी 1000 इमेज दाखवले, तो प्रेडिक्ट करतोय. वो प्रेडिक्ट कर रहा है किसके हिसाब से? डेटा के हिसाब से. डेटा हम ट्रेन करते ना, मशीन लर्निंग. उसके बाद डीप लर्निंग आ गए. डीप लर्निंग म्हणजे काय? आपल्या ब्रेन मध्ये काय असतात? न्यूरॉन्स. आपण त्या बेसवरती काय करतो? थिंकिंग वगैरह सब कुछ होता है. वैसे ही सेम कॉन्सेप्ट कंप्यूटर के अंदर आ गया, एआई में. मशीन लर्निंग के बाद डीप लर्निंग, मतलब आप उसको ह्यूमन जैसे ट्रेन करो. मतलब क्या? आप जो फेस लॉक यूज करते हो ना मोबाइल का, उसके बाद आप कोड सीरी वगैरह यूज करते हो ना, सीरी, एलेक्सा, असिस्टेंट, उसके बाद आपका फेस अनलॉक वगैरह, ये क्या है? डीप लर्निंग का पार्ट. ओके. ये सब कुछ एआई का ही पार्ट है ना. आप इंस्टाग्राम पे जो भी रील आपको दिखता है वो कौन दिखा रहा है? ओके. कोणी बसले तिथे आज सुमितला ही रील दाखवू आपण. हम्म? कोण कर रहा है? ये एआई. झोमॅटो, स्विगीवर जाता, ऑर्डर करते हो आप, आपको प्रोडक्ट रिकमेंडेशन आता है, कौन कर रहा है? एआई. आपको एआई, वो इंस्टा पे जाके जो भी रील आपको दिख रहा है वो कौन दिखा रहा है? एआई दिखा रहा है. आप या पुणे में एफसी रोड पे, आज आपको जाना है लोहगढ़, ठीक है, गर्लफ्रेंड के साथ, आप होगा किसी को तो, ठीक है, आपको जाना है तो आपको वो रूट दिखाएगा. रूट दिखाएगा ना, वो कौन दिखा रहा है? का कोणी पाठवलंय का पुढे तिकडे कुठे रोड ट्रॅफिक आहे वगैरे? वो कौन कर रहा है रिकमेंड? फास्टेस्ट ट्रैक, एआई. एआई इज एवरीवेयर. हमें ऐसा लग रहा है कि एआई आ रहा है, एआई आ नहीं रहा है. वो एआई ऑलरेडी हमारे लाइफ में है 2-3 साल से. वो सिर्फ चैट जीपीटी से थोड़ा सा फास्ट हुआ है इवोल्यूशन, मतलब ओपन एआई ने वो लॉन्च करने के बाद. सो समझ लो. सो उसके बाद मैंने क्या बोला? एआई, एमएल एंड डीप लर्निंग. डीप लर्निंग के बाद अभी एनएलपी वगैरह बहुत कुछ है. उसके बाद आता है जेन एआई. अभी एमएल और डीएल में क्या हुआ? आप उसको ट्रेन कर रहे हो, बट वो कुछ जनरेट कर रहा है नहीं. तो जनरेटिव एआई मतलब आप उसको बताओ, आपको जो भी चाहिए वो आपके लिए काम करेगा, मतलब वो जनरेट करेगा. जनरेटिव एआई. आपको कोड चाहिए, हाँ मैं देता हूं. क्या चाहिए आप मुझे बताओ, प्रॉम्प्ट दो, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग. आपको इमेज चाहिए, हाँ मैं देता हूं. आपको क्या चाहिए और कंटेंट चाहिए, आपको वट जो भी चाहिए वो आप उसको बोलोगे, वो जनरेट करके देगा टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो, वीडियोस. ओके. आप इंस्टाग्राम पे ट्रेंडिंग वीडियोस देखते हो ना, ये हिक्स फील्ड वगैरह, जैसे कुछ वो अलग अलग वीडियोस आपको मिलते हैं इंस्टा. आपको लगता है ये कैसे किया उन्होंने, ये कहाँ से किया जाता है? ऐसे अलग अलग टूल है गाइस. एआई सिर्फ कोडिंग, चैट जीपीटी वगैरह नहीं है, बहुत टूल है. आप ऐसे वीडियोस देखते हो ना अलग अलग, इंस्टा पे आपने देखा होगा, मैं आपको दिखाता हूँ. बहुत सारे टूल है, मैं आपको बताऊंगा ये सब कुछ. इसको क्या होता है? ठीक है, ये हिक्स फील्ड में आपको जो वीडियोस वगैरह देखते हो ना अलग अलग, मतलब वो जैसे कोई बिल्डिंग से वो यहाँ वहाँ जा रहा है, मतलब आपको जो भी इमेजिन करना है वो वीडियो आप यहाँ से जनरेट कर सकते हो. ओके. हिग्स फील्ड, हाइजेन, आपका खुद का क्लोन, आप बहुत सारी चीजें देख सकते कर सकते हो यहाँ से. तो ये जनरेटिव एआई. गॉट इट. अभी मार्केट शिफ्ट हुआ है जेन एआई के साथ एजेंटिक एआई. व्हाट इज एजेंटिक एआई? अनुष्का, यू नो, डू यू नो व्हाट इज एजेंटिक एआई? एजेंटिक एआई मतलब उसी के अंदर मीनिंग है एजेंट. एजेंटिक, एजेंटिक मतलब वो आपके लिए काम करेगा. जनरेटिव एआई क्या कर रहा है? जनरेट कर रहा है चैट जीपीटी वगैरह सब कुछ. एजेंटिक एआई मतलब क्या? कि मैं चैट जीपीटी को, या जो एआई भी चैट जीपीटी है, क्लॉड है, डिपसीक, वो काम कर दे क्या? कि मैं बोलूंगा उसको, हे जीपीटी, आई वांट टू ट्रैवल टू दुबई, बुक चीपेस्ट फ्लाइट फॉर मी, बुकिंग डेट 20 अगस्त 2026, आपको जाना है. अभी आप सर्च करते नहीं बैठोगे चीपेस्ट फ्लाइट कहाँ है, बुक आपको नहीं करना है, वो कौन करेगा? वो खुद ही करेगा. एजेंटिक एआई एज अ एजेंट वो आपके लिए काम करेगा. ये है एजेंटिक एआई. जनरेटिव एआई के बाद एजेंटिक एआई. ऐसे मार्केट का शिफ्ट आगे जा रहा है. ओके. अभी आप इसके वो आगे बोलोगे अभी और क्या आएगा आगे. अभी इतना तो समझ लो, आगे के 5 साल तो एआई के साथ ही जाएंगे. आपको सिर्फ उसके साथ सर्वाइव करना है. लॉन्ग टर्म के लिए आपको करियर करना है आईटी के अंदर. आपकी वेबसाइट, आपके क्लाइंट के वेबसाइट, आप जहाँ जॉब करो वहां का काम,
सब कुछ करो। आप हर एक जेडी में आज ओपनिंग में लिखा होता है कैंडिडेट्स शुड नो बेसिक, मतलब एआई इंजीनियरिंग का टेक्नोलॉजी जो जेनिया है, उसके बाद एलएलएम लैंगचेन का और फुल स्टैक का नॉलेज और डिप्लॉयमेंट भी आना चाहिए। ये सब कुछ जिसको आ रहा है उसी को मार्केट में अपॉर्चुनिटीज 101% है। सिर्फ ब्लाइंडली कुछ भी फॉलो मत करो, जितना मैं बोल रहा हूँ वो आप करोगे तो आई एम डैम श्योर गाइस डेफिनेटली यू विल गेट एन गुड जॉब इन आईटी। ठीक है, आपके साइड से मुझे सिर्फ कमिटमेंट चाहिए। सो आर यू रेडी फॉर दिस? ओके, कल से आपका ये जर्नी हम टेक्निकल वे से आगे लेके जाएंगे। इनिशियल के 2-3 सेशन मैं आपको डायरेक्ट एचटीएमएल तो नहीं सिखाऊंगा, मैं आपको पहले बहुत बेसिक चीज जो आपको किसी ने बताया नहीं होगा कि वेबसाइट क्या होता है, डोमेन क्या होता है, वेबसाइट क्या होता है, फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है, एचटीटीपी क्या होता है, वेबसाइट पे जाके आपको ये लॉक सिंबल दिखता है, ये क्या है, सब कुछ एक एक चीज आपको मैं पहले क्लियर करूँ। पहले 2-3 दिन 2 सेशन और इसके बाद एचटीएमएल, मतलब पहले फंडामेंटल देखेंगे। मैंने आपको सिलेबस नहीं दिखाया ना, मैंने आपको प्रोग्राम का ओवरव्यू दिया है सिर्फ। जस्ट मिनट। यू कैन सी डेवलपर फाउंडेशन, उसके बाद एचटीएमएल सीएसएस टेलीविजन, सिलेबस बहुत एडवांस है, ठीक है, बेसिक एडवांस। इंटरव्यू में क्या करना है वो सब कुछ क्वेश्चंस याद दिया है मैंने। आज का इंटरव्यू इसी टॉपिक पे चलता है, ठीक है। सो गिटहब क्या होता है, रिएक्ट नेक्स्ट, उसके बाद बैक एंड, वो सब कुछ यहाँ लिखा है। जेनीआई का भी पार्ट यहाँ इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है, सब कुछ है यहाँ। जो भी आपको चाहिए वो आप डिमांड करोगे, टॉपिक सर ये लेना चाहिए, मैं उसके ऊपर आपको गाइड करूँगा। डन। चलो, आज के लिए इतना ही मेरे साइड से। ओके, बहुत हुआ है, सो बहुत एक्सटेंड नहीं करना है हमें। कल से हमारा रेगुलर जर्नी हम स्टार्ट करेंगे और ऑन टाइम सेशन को ज्वाइन करना है, ठीक है। आज जो हुआ वो नहीं करना है, ठीक है, डे 1 था, सेशन ऑलरेडी हमने लेट स्टार्ट किया था, बट कल से ये चीज़ मुझे नहीं चाहिए। ओके, आपके जो भी क्वेश्चंस है गाइस प्लीज आस्क, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ऑफलाइन स्टूडेंट्स, वट आपको जो भी कंफ्यूजन है वो आप मेरे साथ क्लियर कर सकते हैं। टाइमिंग का क्या है सर? ओके, व्हाट इज योर नेम? Realme C25। स्तुति। ओके, वेर आर यू फ्रॉम? चंडीगढ़, ग्रेट। ओके, स्तुति, स्तुति व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ? आपका कॉलेज चल रहा है, ठीक है। जो सॉरी फॉर दैट, मैं जो जो मराठी में बोला आपको समझ नहीं आया होगा। रिसेंटली ग्रेजुएटेड, ओके ग्रेट। स्तुति, हमारा टाइमिंग रहेगा 8 to 10। ओके, आई थिंक आपको 7 डेज के लिए इनवाइट किया राइट ना? 7 डेज, यस, ग्रेट। ठीक है, सो आप अटेंड करो, उसके बाद आप सब कुछ चीज़ें आगे कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। मे आई सी एफ, हाँ यस नेहल, प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ, आपका ही वेट कर रहे थे। यस, आपके साइड से कुछ वर्ड्स चाहिए, इनको कुछ सजेस्ट करना है या आपको जो भी बोलना है, यस प्लीज, यू कैन Yes, अनम्यूट योर सेल्फ। yes. I'm audible? यस, यू ऑडिबल। Yeah. Good morning, student. So my name is Nehal Morre आणि वॉइस 2 year ब्रेक। ago, hello. हाँ यस, गो अहेड गो अहेड। Yes. 2 year ago मी पण प्रदीप सरांकडे मॉनस्टॅक डेव्हलपरचे क्लासेस केलते आणि आज मी एआय इंडस्ट्रीमध्ये आय टी इंडस्ट्रीमध्ये एआय डेव्हलपर म्हणून वर्क करते. तर मला मी आज असंच म्हणजे जॉईन केलं की मला बघायचं आहे की किती स्टुडंट एआय ला घेऊन खरंच किती सिरियस आहेत, की म्हणजे आता सगळीकडे एआय एआय चाललंय, पण खरंच एआय ची भीती म्हणजे स्टुडंट मध्ये किती आहे नाही का, म्हणजे how many people worries about AI will replace job, but I strongly believe that ki AI will not replace developer, it will replace developer who do not learn AI. आणि फ्युचर मध्ये एआय असिस्टंट डेव्हलपर नाही, म्हणजे नॉट डेव्हलपर हु अवॉइड एआय. तर मला सांगायचं हेच की म्हणजे
तुम्हाला म्हणजे राईट पाथ आणि एक करेक्ट रोड मॅप आणि त्याहूनही जास्त म्हणजे एक राईट मेंटरची खरंच गरज आहे आज म्हणजे आजच्या आय टी इंडस्ट्रीमध्ये. तर प्रतीक सरांकडून तुम्हाला म्हणजे खूप काही शिकण्यासारखं आहे आणि तुम्ही म्हणजे ते घ्या त्या सरांकडून म्हणजे तुम्ही स्वतःचा टाइम देऊन तुम्ही आज इथपर्यंत आलात तर 1 इयर अगो मी 100% म्हणजे गॅरंटी देऊन सांगते की तुम्ही तुमच्या फ्युचरच्या खूप क्लोज असाल जर तुम्ही आज जसं आहात तसंच लास्टच्या जेव्हा लास्टचा जो सेशन असेल तोपर्यंत जर थांबलात तर म्हणजे एआय मध्ये शिकण्यासारखं खूप आहे म्हणजे फक्त कन्सेप्ट क्लिअर करून चालणार नाही फक्त त्यासाठी तुम्हाला म्हणजे प्रॉब्लेम सॉल्विंग स्किल आलं पाहिजे कम्युनिकेशन स्किल आलं पाहिजे आणि हे सगळं तुम्हाला या प्रतीक सरांकडून मिळून जाईल असं मी तुम्हाला शुअरली सांगू शकते. So Yes, thank you so much, Sneha. yeah, thank you sir. Yes, most welcome. Okay, चलो स्नेहा एक एज अ ए इंजीनियर वर्क करी है, मतलब मोस्टली जो उनका मोटिव यही है कि आप एआई असिस्टेड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम मतलब आपको आना चाहिए, जो आप एक्चुअली वही कर रहे हैं. ठीक है, वो मुझे लास्ट 1-2 साल पहले उन्होंने एज अ मन स्टैक मेरे साइड में सीखा था. ओके, सो पॉइंट इज दैट कि आप अपग्रेड करो, अपस्किलिंग करो, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ इंडस्ट्री का शिफ्ट अडॉप्ट करके आगे जाओ, वही आपको सीखना है. एट द एंड गाइज, आप यहाँ सिर्फ कोर्स के लिए ज्वाइन नहीं हुए, आपका मोटिव यही है और घर वालों ने भी आपको इसीलिए यहाँ भेजा है कि आपको एक एटलीस्ट एक जॉब से आप एक सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाए. ठीक है, और आपका अल्टीमेट गोल सिर्फ जॉब नहीं होना चाहिए, उसके अलावा भी दुनिया में बहुत कुछ है करने के लिए. सो वो भी आप कर सकते हो. आपको किसी को बिजनेस ग्रो करना है, खुद का स्टार्टअप बिल्ड करना है, वट एवर आपको जो भी करना है वो कर सकते हो, आपको फ्रीडम है. ठीक है, सो एक टिपिकल माइंड सेट के साथ आगे मत जाओ, बहुत कुछ सीखने को है, सब कुछ डे वन में नहीं होगा. ये सब कुछ हम आगे के जो भी हम आप साथ रहेंगे उसके साथ हम करेंगे, डिस्कशन, लर्निंग, एवरीथिंग. ओके, एंड हर एवरी सेशन जो भी रहेगा विल बी इंटरेस्टिंग. ओके, मैं आपको प्रैक्टिकली सिखाऊंगा, मैं आपको यहाँ की पीपीटी शेयर करके नहीं सिखाने वाला. ठीक है, मेरे पास ये नोशन डॉक्यूमेंट है जिसमें पीडीएफ नोट सब कुछ होता है, बहुत सिंपल. आप इसको पढ़ के भी पूरा फुल स्टैक सीख सकते हो, एआई वगैरह. मेरे पास डे वन से डे लास्ट तक सब कुछ रेडी है. आप यह देखोगे तो आपको इतने सारे नोट्स मिलेंगे और ये मेरे हैंड मतलब ओन हैंड रिटन नोट्स है. सिर्फ एआई का यूज करके मैंने उसको थोड़ा सा रिफाइन किया है, मतलब स्ट्रक्चराइज वे में. सब कुछ है एआई के अंदर. आपको चाहिए, आपको फुल स्टैक HTML CSS, लास्ट के 2-3 साल में मैंने यही किया है. ठीक है, तो मेरे लिए ये नया नहीं है, आप भी मेरे लिए नए नहीं हो. मैंने ऑलरेडी बोला 1200+ स्टूडेंट्स को मैंने गाइड किया है. इंडस्ट्री एक्सपर्ट सेशन मैंने आईटी के अंदर भी दिया है, कॉर्पोरेट सेशंस, कॉलेजेस के अंदर भी हमारा बहुत सारे कनेक्शन है, मोस्टली अहिल्या नगर में, पुणे में VIT, GSPM, MMIT, MMC हुई, उसके बाद FC कॉलेज जो है उसमें BCS का डिपार्टमेंट के साथ भी मैं कनेक्ट हूँ. तो बहुत सारे स्टूडेंट के साथ मैंने ऑलरेडी काम किया है, सो दिस नॉट न्यू फॉर मी. सो आपको किसी भी सेशन में ये फील नहीं होगा कि बहुत थियोरेटिकल जा रहा है. मैं आपको नोट्स के साथ ईच एंड एवरीथिंग प्रैक्टिकली सिखाऊंगा और ये कॉन्फिडेंस मैं आपको देने वाला हूँ. ठीक है, ये मेरा कमिटमेंट रहेगा. कभी भी आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा. आप गारंटेड ये तो नहीं बोलोगे सर ये समझ ही नहीं आ रहा आप जो सिखा रहे हो. प्रॉब्लम ये हो सकता है की आपने कुछ नाही किया, तो फिर मैं उसके लिए कुछ नाही कर सकता. ठीक आहे, मी तुम्हाला किती पण सांगितलं आणि तुम्ही काहीच करत नाही, आपने ऍक्शन ही नहीं ले रहे हो, सिर्फ सेशन अटेंड करो, नेक्स्ट डे या उठ के आ रहे हो, होगा कुछ भी नहीं. ठीक है, लास्ट के लाईफ के 6 मंथ्स खुद के लिए इन्व्हेस्ट करो. नगर पुणे हे करू नका, इथे आलाय तर इथे 6 महिने राहा. ठीक है, आज एक दिन ऑनलाइन करो सर, आज पॉसिबल नहीं, हेवी रेन की वजह से. ठीक है, करना है ना तो करना है. ठीक है, बहुत हेवी कुछ फ्लड आ गया तो बोट में आओ, बट यहाँ आ जाओ. ठीक है, नो एक्सक्यूजेस. ठीक है, इतना कमिटेड आप हो ना तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगा कि आपको जॉब देना ही पड़ेगा मुझे. बट आपका ये ऐसा वैसा नहीं चलेगा मुझे आज ऑनलाइन, आज मूड नहीं, आज ऑफलाइन करता हूँ सर, आज नगरला चाल रहा है, नगर को जा रहा हूँ, घर जाना है, काम है, वो है, कुछ नहीं है. ठीक है, पुणे में हो तो 6 मंथ्स पुणे में ही रहना है, बाद में देखो वहाँ क्या हो रहा है. ठीक है, रीजन दोगे, एक्सक्यूज दोगे तो लाइफ भी आपको एक्सक्यूज दोगी, मतलब वही रीजन देगी कि आपने ये नहीं किया इसलिए नहीं हुआ. ठीक है,
सो थोड़ा सीरियस लो लाइफ को, इतना भी सीरियस मत लो कि वो बोरिंग हो जाए, बट एटलीस्ट आपके करियर के लिए जितना आपको लेना चाहिए उतना लो, ठीक है ना? डन। बहुत हो गया आज का मोटिवेशनल स्पीच। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर टुडे। सो बहुत अच्छा सेशन था, बट थोड़ा सा इंटरेक्शन मुझे आज नहीं मिला आपके साइड से। सो कल गाइस जो भी स्टूडेंट ऑफलाइन ज्वाइन हो रहे हैं वो कल से प्लीज आप रेगुलर 8 AM को यहाँ आ जाओ, ठीक है? सो सी यू टुमारो एट 8 AM शार्प। ओके, दैट्स इट गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। कुछ क्वेश्चंस होगा तो यू कैन आस्क मी। Excuse me, sir. यस प्लीज। Hello. हाँ यस गो अहेड। सर तुम्ही ती PDF आता टॉपिक वाईज जी काढली होती ती तुम्ही ग्रुपला शेअर करता का? यस श्योर श्योर आई विल। थँक्यू. यस, और कोई क्वेश्चन होगा तो यू कैन आस्क मी। यस गाइस, क्वेश्चन होना चाहिए। अनुष्का, नहीं है क्वेश्चन? क्लियर है? यस, और कुछ डाउट? एप्टीट्यूड थोड़ा सा कवर करेंगे, बट इसकी इतनी जरूरत नहीं है आपको, बिकॉज जब आप अप्लाई करोगे तो आप डायरेक्टली एज ए डेवलपर अप्लाई करोगे किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर रोल के लिए, तो एप्टीट्यूड का इतना आपको जरूरत नहीं होता है। वो सिर्फ एमएनसी में होता है, जो आप ऑफ कैंपस अप्लाई करते हो उस टाइम, तो वो करना होगा तो एप्टीट्यूड का अलग से आपको कोर्स करना पड़ेगा। तो क्या जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत हम जितना चाहिए उतना कवर करना। बस प्रथमेश, कोई क्वेश्चन है? जास्त झालं का? चलो थँक्यू गाईस।